अस्सलाम वालेकुम फॉर। अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 3PL FBM क्या है। देखो, 3PL की फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्यों वजूद में आया, क्या इसकी ज़रूरत हमें पेश आई कि हमें जो है ना वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स करना पड़ा। देखो, इसके पीछे दो रीज़न हैं, स्ट्रॉन्ग दो रीज़न हैं। आप अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, आप अमेजोन का बिजनेस जब कर रहे हैं तो आपके हैंड में प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट किसी से ले करके आप पहुंचा रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। अब अमूमन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मैन्युफैक्चरर यानी कि होलसेलर, ये सब मिलते जुलते एक ही जैसे नाम है जिसमें आपको प्रोडक्ट देनी है। आप उसे कहते हैं कि ये लो मेरा अमेजोन का जो वेयर हाउस का एड्रेस है, आप ये वहाँ पर प्रोडक्ट को शिप कर दें। अमेजोन, आप अमेजोन से लेबल से लेते हैं। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहता है कि भाई मैं आपके केसेस नहीं बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा तो मैं ऊपर लेबल्स नहीं लगाता, मेरी ये सर्विस नहीं है। अब इसमें दो सिनेरियो पैदा होते हैं। अगर तो वो लगा दे तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट प्रोडक्ट चली जाएगी वेयर हाउस, आइडियल केस हो गया। और अगर वो नहीं लगाता तो वो फिर उस सूरत में ज़रूरत जो है वो पेश आती है 3PL प्रेप सेंटर्स की। वो आपको होलसेल में भी ज़रूरत आ सकती है, वो आपको PL में भी ज़रूरत आ सकती है, वो आपको FBM 3PL लॉजिस्टिक्स से भी आपको ज़रूरत पेश आ सकती है। अब 2 मिनट के लिए ये मान लें कि आप होलसेल के तनाजुर में बात कर रहे हैं। अब होलसेल के तनाजुर में आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, उसने कहा ठीक है जी, मैं प्रोडक्ट तो आपको देता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, प्रेप नहीं करूँगा। उस सूरत में आप प्रोडक्ट वहाँ से लेके अपने एक 3PL प्रेप सेंटर को भिजवाते हैं, उससे बात करते हैं कि मेरे ये बॉक्सेस आएंगे, तुमने सिर्फ इनको रिसीव करना और मैं आपको लेबल दूंगा, उसके ऊपर आपने लगाना है। मैं उसके ऊपर आपको लेबल्स दूंगा, आपने लगा देना। वो लेबल्स सिर्फ उसका 0.25 या कुछ, अमेजोन $0.5 चार्ज करता है, ठीक है। डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन आप 3PL वाले से बात करते हैं और बात करके आप वही उसके लेबल्स करवा के डायरेक्ट प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। 3PL का वजूद इस वजह से है। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरी टॉपिक पे हमने बात करनी है, 3PL FBM। अब हम लोग अमेजोन के ऊपर सेलिंग करते हैं। एक्चुअल में जो सेफेस्ट वे है, जिसको ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कहते हैं, आर्बिट्राज की भी आप गूगल पर जाकर डेफिनेशन देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन उर्दू में मैं आपको बता रहा हूँ। द डिफरेंस, द प्राइस डिफरेंस ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ना, प्राइस डिफरेंस को बाय और सेल के डिफरेंस को कहते हैं आर्बिट्राज। ले भी बात। अब आपने एक प्रोडक्ट सेल की अमेजोन के ऊपर, आपने उसकी शिपमेंट बाय की अमेजोन से, शिपिंग लेबल अमेजोन ने आपको निकाल के दे दिया। अब आपने वो प्रोडक्ट वॉलमार्ट से खरीदी थी, सैम क्लब से खरीदी थी। ये वो स्टोर्स हैं जहां पर आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं लेनी पड़ी। ब्रांड अप्रूवल अगर ली हुई है तो वो कौन सा बिजनेस मॉडल चला गया है, होलसेल। ब्रांड अप्रूवल नहीं है तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज 3PL FBM इसको आप कह सकते हैं। आपने ब्रांड अप्रूवल नहीं ली, प्रोडक्ट को आपने 3PL में भिजवाया और उसको कहा कि इसका बॉक्स जो है वो तब्दील कर दो, और उसके ऊपर आपने शिपिंग लेबल दिया और उसी 3PL ने आपके बॉक्स को लिया और आपके उसी शिपिंग लेबल को जाके फेड, अगर तो वो शिपिंग लेबल फेडेक्स का था तो फेडेक्स में, अगर USPS का था तो USPS में, या UPS का था तो UPS में, वहां जाके स्कैन करवा दिया और आपसे पर प्रोडक्ट के उसने चार्ज लेने हैं 3PL सर्विस का। अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है डिफरेंस। अब आपका तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि LLC में आपका जो लास्ट लेक्चर मिस हो गया था, LLC में क्या और LTD में क्या डिफरेंस है। देखो, LLC
वही पुरान जो पिछले लेक्चर्स वाली बात है, लेकिन इसमें एक एडिशनल एडवांस में मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखो एलएलसी ठीक है, इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वो एलएलसी निकल के आएगी, उसी एलएलसी का टैक्स देंगे, यू विल बी टैक्स, और आपको ईआईएन नंबर मिलेगा, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स की एक तवील लिस्ट आ जाती है, और अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज़्यादा होती है अगर आप एलएलसी रूट से जाते हैं। और होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर यूएस के अंदर आपको 15 से 20% से 25% का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा होता है यूएस के अंदर, जबकि होलसेल के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस में ऐसे भी रहा है, होलसेल यूके में या तो ब्रेक इवन पे रुक रहे होते हैं या फिर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता होता है। ठीक है, बिजनेस है जहाँ प्रॉफिट्स है वहाँ लॉस भी है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप अगर होलसेल में इन्वेंट्री भिजवाने की तरफ आप जहन रखते हैं तो आप इसको यूएस की ही तरफ अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए डाइवर्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी सवाल है, तीसरा भी सवाल है आपका? तीसरा भी सवाल है तो कोई कर ले मुझसे क्वेश्चन आंसर। यूपीएल के बारे में बताया बच्चा, ये प्रेप सीरीज तो ये कहाँ से आप फेसबुक ग्रुप्स में, मैं आपको बहुत ग्रुप्स बता हूँ, आप ट्रेड के ग्रुप में जाए, आप फेसबुक में के वचन ग्रुप में जाए, मुलान ड्रॉप्स के ग्रुप चले जाए, ड्रॉप्स के ग्रुप चले गए, दे रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं, क्वेश्चन है कि क्या वो ट्रस्टेड है। तो मैं आपको कुछ जो जिनसे काम करते हैं, जो काम लेते हैं, मैं आपको कुछ ट्रस्टेड पर्सन के आपके पास फॉरवर्ड कर दूंगा जिनसे आप 3PL यानी प्रेप सेंटर्स की सर्विसेज ले सकते हैं। अब जो मैंने आपको पहले होल सेलिंग में सिखाया बताया, मैंने आपको होल सेलिंग में होलसेल सेंट्रल पर लेकर गया, मैंने आपको टेलस होलसेल दिखाया, आपको मैंने ओसी होलसेल दिखाया, मैंने आपको कितने सारे